वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AI विद शीतल। आई होप आप सभी इस वीडियो का वेट कर रहे थे, राइट? एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप जिन AI को बिल्कुल इजी लैंग्वेज और एकदम सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो रियली आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। अच्छा, एक बात बताओ, हम कभी कभी सोचते थे ना, क्या कंप्यूटर हमारी तरह क्रिएटिव हो सकता है? Ever wondered how a computer can suddenly write a poem that makes you cry? Or generate a photorealistic image of a cat riding a surfboard on a Mars? Yes, it's absolutely mind-blowing, right? So इससे पहले कि हमें लगे ये मैजिक है, it's a very soft human way to say it felt impossible before. But it is generative AI. दोस्तों, हम सब ने चैट जीपीटी या मिड जर्नी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मेरे प्यारे बिगिनर्स, क्या आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली में काम कैसे करती है और ये हमारे जॉब्स और फ्यूचर को कैसा इम्पैक्ट करेगी? परेशान मत होइए, अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से भी है तो भी आपको आज का कंटेंट कम्प्लीटली इजी वे में समझने वाला है, बिकॉज टुडे वी आर डाइविंग डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ जेन एआई। हम इसे बिल्कुल बेसिक से रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सो गाइज, वेलकम टू द जनरेटिव एआई मास्टर क्लास ऑन एआई विद शीतल। अब तैयार हो जाओ सीखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज जनरेटिव एआई? इन सिंपल वर्ड्स में कहे तो it is a type of artificial intelligence that can create a new content. अब तक हमने जो AI देखा था वो डेटा को एनालाइज करता था, राइट? जैसे कि नेटफ्लिक्स आपको मूवी सजेस्ट करता है या गूगल मैप्स आपको रास्ता बताता है। बट जेन AI उससे एक कदम आगे है। ये पुराने डेटा से सीखता है और फिर कुछ बिल्कुल नया जनरेट करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या फिर सॉफ्टवेयर कोड। सो दोस्तों, इट्स लाइक मूविंग फ्रॉम अ लाइब्रेरियन हु फाइंड्स एन एग्जिस्टिंग बुक फॉर यू टू एन ऑथर हु राइट्स अ ब्रांड न्यू बुक जस्ट फॉर यू। अब थोड़ा ऑफिशियली समझते हैं। टेक्निकली, generative AI is a branch of AI that uses neural networks and deep learning algorithm to identify patterns in existing data to create a new original output that look like a human made content. I hope you understood. लेकिन अगर मैं इसे एक लाइन में बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब है एक ऐसी मशीन जो सिर्फ सीखती नहीं है बल्कि सीखकर अपना दिमाग चलाती है और नया काम करती है। लेट्स लुक एट क्विक एग्जाम्पल। मानिए आपने AI को 1000 फोटोज दिखाई सनसेट की। ट्रेडिशनल AI क्या करेगा? वो पहचान लेगा कि हाँ, ये फोटो सनसेट की है। लेकिन जनरेटिव AI क्या करेगा? गाइस देखो, जनरेटिव AI क्या करेगा? वो उन 1000 फोटोज से सीखेगा कि कलर्स कैसे मिक्स होते हैं और फिर आपके लिए एक 1001 VI सनसेट की इमेज जनरेट कर देगा, जो असलियत में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। है ना अमेजिंग? तो चलिए अब देखते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब सवाल ये है कि जेन AI पूरी दुनिया को इतना फास्ट चेंज क्यों कर रहा है? इसके 5 बड़े रीजंस हैं। फर्स्ट, सुपर स्पीड एंड एफिशिएंसी। जो काम करने में हमें घंटों लगते थे, जेन AI उसे सेकंड्स में फिनिश कर देता है। एंड इट्स लाइक हैविंग अ सुपर फास्ट असिस्टेंट। सेकंड, क्रिएटिविटी सबके लिए। पहले कोडिंग या प्रोफेशनल डिजाइन के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए थी, लेकिन अब जेन AI की वजह से हर कोई क्रिएटर बन सकता है। थर्ड, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। ये टेक्नोलॉजी आपको टेस्ट को समझाती है और वही क्रिएट करती है जो आपको चाहिए, बिल्कुल कस्टम में। फोर्थ, बिग प्रॉब्लम्स फास्ट सॉल्यूशंस।
हेल्थ केयर हो या स्पेस या टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट की हेल्प कर रही है नई मेडिसिन और कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन जल्दी ढूंढने में। एंड लास्ट वन, अवेलेबिलिटी 24/7। ये थकता नहीं है, सोता नहीं है, ये हमेशा अवेलेबल है आपकी हेल्प करने और नए आइडियाज देने के लिए। सो इन सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए, जेन एआई हमें ऐसे सुपर पावर्स दे रहा है जो पहले कभी इम्पॉसिबल लगती थी, बट नाउ इट्स पॉसिबल। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ जेन एआई। तो इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? इट मीन्स जेन एआई का अल्टीमेट पर्पस क्या है? व्हाई वॉज इट बिल्ट? इसके 3 मेन पिलर्स है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, विच इज ऑगमेंटेशन। ये इंसानों को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सुपर पावर्स देने के लिए है। इट्स योर क्रिएटिव को पायलट। एंड द सेकेंड इज इंटरेक्शन। हम कंप्यूटर से नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। एंड लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वन, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व कर रहा है जो इंसान अकेले नहीं कर सकते, जैसे कि नई दवाइयाँ, मेडिसिन ढूंढना या क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस निकालना। So those are all the purpose of Gen AI. I hope you understood all the purpose of Gen AI. So now let's understand how it works. अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जेन एआई काम कैसे करता है। इसको थोड़ा देसी स्टाइल में समझते हैं, ओके? सो इमेजिन कीजिए एक बच्चा है जिसने दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली है। जब आप उससे पूछते हैं द स्काई इज, वो सोचता है कि पिछली बार जब उसने ये सेंटेंस पढ़ा था तो अगला वर्ड क्या था? ब्लू, क्लाउडी, डार्क, देयर इज क्वेश्चन मार्क। सो जेन एआई बेसिकली एक प्रेडिक्शन मशीन है। ये पैटर्न्स पहचानता है, ये पिक्सेल्स और वर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप समझता है और नेक्स्ट बेस्ट चीज प्रेडिक्ट करता है। इस प्रेडिक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन फीडबैक का यूज किया जाता है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कचरा जनरेट ना करे। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ जेन एआई एग्जैक्टली वर्क्स। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द की टेक्नोलॉजीज ऑफ जेन एआई। टेक्निकल साइड पर अगर देखें तो इसके पीछे 3 बड़े मैजिक है। So now let's talk about first one, which is transformer. So ये वो ब्रेन आर्किटेक्चर है जो AI को कॉन्टेक्स्ट समझने में हेल्प करती है। And the second is LLM, that means large language model। ये चैट जीपीटी जैसे टूल्स का इंजन है। And last but third one is diffusion models। ये इमेजेस के लिए यूज होते हैं, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉइज जैसे गार्बेज से स्टार्ट करके एक क्लीन इमेज ड्रीम करता है। सो गाइस, ज़्यादा टेक्निकल जार्गन में नहीं जाएंगे, बस ये समझिए कि टेक्नोलॉजी की बैकबोन है, ओके? सो गाइस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ जनरेटिव एआई। सो देयर आर infinite advantages of Gen AI. So the first one is 24/7 availability. AI कभी भी थकता नहीं है। रात के 3 बजे भी आप इससे स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। सेकेंड, पर्सनलाइजेशन। ये आपके टेस्ट के हिसाब से कंटेंट कस्टमाइज कर सकता है। एंड द थर्ड इज एफिशिएंसी। जैसे बिजनेस ओनर्स के लिए ये कॉस्ट कटिंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बड़ा वेपन है। So these are all the advantages of generative AI. Now let's understand the limitations and risk of generative AI. लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जेन एआई के कुछ खतरे भी है। एक टर्म है hallucinations। सो इसका मतलब है कि एआई कभी भी इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है कि आपको लगेगा वो सच है।
प्लस प्राइवेसी का बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप अपना सीक्रेट डेटा एआई में डालते हैं तो वो लीक भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, बायस। अगर ट्रेनिंग डेटा में गलत बातें हैं तो एआई भी वही सीखेगा, इसलिए हमेशा वेरीफाई करना जरूरी है। सो दीज आर ऑल द लिमिटेशंस ऑफ जनरेटिव एआई you must understood. So now let's understand the real world use cases of generative AI. So real world में देखें तो ये हर जगह है। आईटी में डेवलपर्स कोड लिखने के लिए गिटहब कोपायलट यूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट इन हेल्थ केयर में डॉक्टर एआई की मदद से कैंसर सेल डिटेक्ट कर रहे हैं। इन मार्केटिंग में एड्स जनरिक नहीं होते, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक कस्टमाइज होते हैं। इन फाइनेंस में ये फ्रॉड पकड़ने में बैंक्स की मदद कर रहा है। मतलब कोई भी फील्ड इससे बची नहीं है। इट मीन्स इन ईच टाइप ऑफ फील्ड द जेन एआई इज मोस्ट यूजफुल एंड दे आर यूजिंग इट। So friends, let's understand future and careers in generative AI. अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, जेन AI का फ्यूचर कैसा होगा। सो दोस्तों, हम मूव कर रहे हैं बेसिक चैटबॉट से एडवांस AI एजेंट्स की तरफ। ये एजेंट सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए फ्लाइट्स बुक करने से लेकर पूरा बिजनेस मैनेज करने तक के एक्शंस लेंगे। सुनने में फिल्मी लगता है, बट दिस इज अवर न्यू रियलिटी ऑफ जनरेटिव एआई। ओके, so we are entering an era of human AI collaboration. The goal is not to compete with artificial intelligence, but to learn how to work with it. इसका मतलब है करियर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर, AI ethicist या AI प्रोडक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं if you are proficient in generative AI. So this shift creates a global demand for AI literacy. Understanding these tools today will give you a massive competitive advantage tomorrow. Please listen guys carefully. Understanding these tools today will give you a massive competitive advantage tomorrow. So जो लोग AI को एक टूल की तरह यूज करना सीख लेंगे, वही आने वाले कल के लीडर होंगे। So are you ready to involve in it? So alright everyone, today we covered the basics of what generative AI is, how it works and where the future is heading. Technology is moving faster than ever and the best thing we can do is grow right along with it. तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी बदल रही है और हमें भी खुद को अप टू डेट रखना होगा। एंड आई रियली होप यू फाउंड दिस जनरेटिव AI मास्टर क्लास हेल्पफुल एंड easy to understand. If you have any questions or even a small doubt, please drop a comment below in the comment section. मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी and I would love to hear your thoughts on AI. और हाँ, if you want to stay ahead of the curve and master the world of AI, so make sure to subscribe to AI with Sheetal right now and don't forget to hit that like button if you enjoyed this session and share this video with your friends guys and your family ताकि वो भी revolution का हिस्सा बन सके। So once again thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में with something even more exciting. Until then, keep learning, keep growing and keep prompting. Bye bye guys. Thank you.